श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले हमको इस बात में स्पष्टता और संदेह रहित ज्ञान होना आवश्यक है कि जो भी कुछ होता है केवल मन में और मन को होता है। दुनिया को, इंद्रियों को, देह को कुछ नहीं होता। सबसे पहली आवश्यक बात। कारण हमने जिसको महत्व दिया है उसी के पीछे लगे रहते हैं। जैसे समझो हमने घर को महत्व दिया है तो घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, घर में ये लटकना चाहिए, वो लटकना चाहिए। और यदि हमने शरीर को महत्व दिया है तो पूरा जीवन योगा करो, एक्सरसाइज करो, यहाँ से वहाँ दौड़ो, उसी में लगा रहता है। तो क्या ये करना नहीं? ये करना है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जब वही सब कुछ हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव परिणाम होता है ये समझना है। हम पूना में बहुत कई साल पहले एक ग्रंथ है सदाचार, उस पर चिंतन हो रहा था सुबह के क्लास में और शाम को भगवद गीता। तो एक सज्जन वयस्क और शाम को आते थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप सुबह की क्लास दोपहर को क्यों नहीं लेते? तो मैं हंसा नहीं, मैं रोया। अब ये बुढ़ाऊ को कैसे समझाऊं, सुबह की क्लास दोपहर को कैसे लूं? सुबह की क्लास सुबह होगी। देखो, फिर मैं चुप रहा। बोले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं और पिछले 30-40 साल से मैं कोई स्थान है पर्वती, मैं भी पार्वती की छोटी बहन पर्वती हो गई, तो मैं पर्वती पर रोज वॉक करने जाता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, ठंड हो, कुछ, मैं कभी चुकता नहीं। यहाँ तक है कि लोग मेरे को देख करके अपने घड़ी ठीक करते हैं, इतना परफेक्ट है। अब इतने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, उसी समय आपका सत्संग, अब बताओ क्या करूँ मैं? अब इनके कहने का तात्पर्य क्या है? जीवन में महत्व किसको है? सुबह वॉक करना, वापस आना, शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। देखो, देहात्म भाव की निवृत्ति ये हमारा लक्ष्य हो, और उसके लिए जो कुछ करणीय है वो करना है। क्योंकि जब तक के देह के प्रति आसक्ति रहेगी तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो, तो पहली ध्यान की जो प्रक्रिया समझनी है कि हमको देहात्म भाव से ऊपर उठना है। अब देहात्म भाव का कारण क्या है? कोई कारण नहीं। देहात्म भाव के कारण ही सब कुछ हो रहा है। देहात्म भाव का कारण नहीं है, देहात्म भाव यही कारण है जिसके कारण ये दुनिया में हम फंसे हुए हैं। तो ये गलत इंक्वायरी ना करें, देहात्म भाव क्यों हुआ है। देखो, अज्ञान का, मूर्खता का कारण नहीं होता।
अज्ञान मूर्खता यही कारण है। देखो, तो फिर पहली मेडिटेशन क्या होगी कि हमको देहात्म भाव से मुक्त होना है। उसके लिए जो करणीय है वो करो। अब उसके लिए एक दो एक्सपेरिमेंट करो अपने आप पर। हम जो बता रहे हैं, हम जो करके बता रहे हैं, पुस्तक से पढ़ के नहीं बता रहे। जैसे हम सुबह उठ करके रेगुलरली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, सभी जॉइंट्स को हिला लेते हैं। अब उसका एडिक्शन हो जाता है। एक दिन मुझे एक क्लिक हो गया, अरे जिस दिन मैं ना करूं, मन दिन भर खटखट करता है। नो मीन्स नो, आज हम नहीं करेंगे, नहीं किया। लेकिन उससे नुकसान क्या है करते तो मन का आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। यही बात जप की होती है। देखो, हम किसी भी कार्य को जब नित्य निरंतर करेंगे तो उसमें मैकेनिकल हो जाते हैं। आध्यात्मिक साधना मैकेनिकल नहीं है, उसमें सजग रहना है। जब सजग रहेंगे तब हमको समझ में आता है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्तव्य है। ये सब बातें धीरे धीरे स्पष्ट होने लग जाती हैं। तो फिर हम चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो शरीर से ऊपर उठना ये लक्ष्य है। अब देहात्म भाव में हम रहते हैं, ये कोई क्रिया नहीं है, ये केवल हमने अपने अनुभूतियों का विश्लेषण नहीं किया, इसके कारण होता है। अब देखो, आप छोटे बच्चे को समझो, उसका नाम है राजू, सभी राजू राजू उसको कहेंगे, वो भी अपने को राजू ही कहता है। मम्मी राजू को भूख लगी है, मम्मी राजू को पानी चाहिए, तो वो मैं को मैं नहीं कहता। अपने को थर्ड पर्सन सिंगुलर संबोधित करता है, मम्मी राजू को भूख लगी है। देखो, और धीरे धीरे इसके साथ फिर मैं होने लग जाता है। और एक बार मैं हो गया, जिंदगी भर वही बोझा ढोते हैं। ये बात समझने के लिए अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है। तो जैसे देखो, शास्त्र क्या कहते हैं, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। हे साधक, केवल सत्ता ही थी अग्रे प्रारंभ में। जगत का प्रारंभ अभाव से नहीं हो सकता। देखो, जैसे किसी बालक का जन्म हो गया, माने क्या, पहले वो नहीं था, अब उसका जन्म हो गया, तो क्या अभाव से किसकी निर्मिति हो सकती है? देखो, तो पहली बात सत से प्रारंभ करना है। तो कैसे प्रारंभ करें? अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें। हमको कभी भी अपने जन्म का अनुभव आता है क्या? नहीं, किसी को नहीं आता। माने हम हैं, हमेशा थे, अब है, बाद में भी रहेंगे। और ये सत्ता कैसी है? ये निर्विशेष है। तो अपना होना ये मेडिटेशन के द्वारा निर्मित नहीं होता। हम हैं ही, केवल हमने अपने आप को जाना नहीं। जो वस्तु ज्ञान से प्राप्त होती है उसकी प्राप्ति नहीं होती,
जो वस्तु ज्ञान से प्राप्त होती है उसकी प्राप्ति नहीं होती, फिर अप्राप्ति की भ्रांति मिट जाती है। बहुत सिंपल बात है, कठिन नहीं है। प्राप्तस्य प्राप्ति, जैसे कई बार एक आधी वस्तु चाबी अपने हाथ में होती है और हम पता नहीं कहाँ रख दी, परेशान हो रहे, और फिर अपने सर को ठोकते, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, जब यहाँ लग जाए ओ हाथ में ही है। तो जो चाबी गुम गई थी वो मिल गई क्या? वो गुम नहीं गई थी, केवल उसका भान नहीं था। इसी प्रकार से ध्यान माने अपने होने के भान को जागृत करना है, उसकी प्रक्रिया हम बता रहे हैं। तो पहले हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा थे। जन्म किसका होता है? शास्त्र की भाषा में कहे तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। प्राग अभावस्य मृत्यु को जन्म कहते हैं। मृत्यु को जन्म कहते हैं, हाँ जी। पहले जो नहीं था उस अभाव का नाश हो गया। 2 negation is equal to 1 assertion। तो हमको कभी अपने जन्म का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा है। दूसरी बात, हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूति से सीखना है। तो हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता, और इसीलिए हम यदि अपनी उम्र को लेकर के ज़्यादा विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो हमने अपने आप को बढ़ना स्वीकार किया है। कैसा होता है? विशेष करके ये बुढ़ाओं में होता है, बच्चों में भी होता है। छोटे बच्चों को पूछो, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसकी माँ मुंह मारेगी, स्वामी जी ये 3 साल का है। 9 मम्मी, वो गणित करता है, 3 साल 6 महीने 28 दिन। देखो, माने मैं ये बढ़ रहा हूँ। किसी को होता है ऐसा अनुभव कि मैं बढ़ रहा हूँ? ये तो दूसरे लोग हमको बताते हैं, तब समझ में आता है। दादाजी बैठिए, डोंट कॉल मी दादाजी बिफोर एवरीबॉडी, कॉल मी अंकुल। बुढ़ाऊ, कारण क्या है? किसी को भी अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। देखो, तीसरी बात, किसी को भी अपने मरने का अनुभव नहीं होता। और सबसे महत्व की बात, किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। नित्योपलब्धि लब्धः स्वरूपो हमात्मा। इसने करना क्या है? चाहे आप मेडिटेशन करो या ना करो, आप हो। देखो, जैसे आपकी सीट रिजर्व्ड है, सीट अलॉटेड है, तो जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर तो कोई टेंशन होता है क्या? यार मैं अंदर घुसूंगा तो मुझे जगह मिलेगी कि नहीं? मालूम है मेरी सीट है वहाँ, व्हाई शुड आई वरी? इसी प्रकार से हमको ये जब अनुभव शुरू हो जाता है कि ना तो हमारा जन्म हुआ, ना तो हम बढ़ते हैं, ना तो हम मरते हैं, ना तो हमारा अभाव है। इस अनुभूति को शास्त्रों में कहते हैं मुख्यात्मा, प्राइमरी सेल्फ। और ये हर एक का अलग अलग नहीं होता, एक ही में अनेकता प्रतीत हो रही है। तो ये हो गया मुख्यात्मा। अब दूसरी स्टेप, यह मुख्यात्मा जिस उपाधि से प्रकट होता है, उस उपाधि के साथ तादात्म्य होने के कारण उसको मिथ्यात्मा कहते हैं। मिथ्या माने जो होता सा प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं।
वो है देहात्म भाव। तो साधना कहाँ से शुरू करनी है? आप रात भर बढ़िया सोए, सुबह उठे, उठने के बाद एकदम सजग हो जाना है कि अभी तक हम कहाँ थे, क्या थे, कब थे, कौन थे। पहला अनुभव अपने होने का कि मैं हूँ। दूसरा अनुभव कितने बजे, टाइम। तीसरा अनुभव मैं कहाँ हूँ, स्पेस। चौथा अनुभव मैं क्या हूँ। ये होते होते देहात्म भाव दृढ़ हो गया। इसको कहते हैं मिथ्यात्मा। अब जब देहात्म भाव नहीं था सुषुप्ति अवस्था में, तब भी क्या हमको अपने अभाव का अनुभव होता था? माने हमारे होने के लिए देहात्म भाव की अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है। हम आपका मेडिटेशन करने का रोग मिटा रहे हैं। देखो, कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसको लेकर के टाइम पास करो। देह रहित अनुभूति कैसी होगी? अनुभव होगा, भले देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन देहात्म भाव का अभाव होने के कारण उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, एक बार एक गुरु महाराज अपने चेले के साथ भिक्षा मांगने के लिए गए। तो वो आदमी ने भिक्षा तो नहीं दी, गाली सहस्त्र नाम दी। तो गुरु महाराज शांति से वापस चल पड़े। तो शिष्य कहता है, महाराज हिसाब चुकाऊं क्या? बोले बिल्कुल, जब आप किसी से कुछ लेते हो तो वापस करना चाहिए। मैंने लिया नहीं, वापस करने का चक्कर कहाँ है? बोलना भले किसी के मुंह में हो, सुनना तो हमारे कान में है। तो जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना, वैसे दुनिया को सुनो आप। आपने मेडिटेशन सीख लिया। कितनी सिंपल बात है। और कहाँ से शुरू होता है दुनिया? देहात्म भाव से। अब केवल देह के रूप में रहने से संसार शुरू नहीं होता। तो पहली स्टेज क्या थी? मुख्यात्मा, प्राइमरी सेल्फ, केवल एकम एव अद्वितीय, केवल सत्ता मात्र। दूसरा, अब यह मिथ्यात्मा, देहात्म भाव हो गया। तीसरी स्टेज, देहात्म भाव होने के बाद फिर गौणात्मा निर्माण होता है। गौणात्मा माने पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये सब निर्माण होते हैं देहात्म भाव के पश्चात। देखो, इसको कहते हैं व्यावहारिक आत्मा। कितने आत्मे हो गए? मुख्य आत्मा, मिथ्यात्मा, व्यावहारिक आत्मा। व्यावहारिक आत्मा कौन है फिर? पिताजी के साथ है तो पुत्र, पुत्र के साथ है तो पिता, पत्नी के साथ है तो पति, पति के साथ है तो पत्नी, सास के साथ है तो बहू। ये व्यावहारिक आत्मा है। जो पति पत्नी के चेहरे की तरफ देखने के लिए डरता है, वो रात को जब उसके साथ एक ही बिस्तर में सोता है तो इतना जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहाँ से आती? क्योंकि देहात्म भाव नहीं तो मिथ्यात्मा नहीं तो गौणात्मा नहीं तो फिर क्या है? मुख्यात्मा। आनंदाची डोही आनंद तरंग।
देखो, तो संसार किसके लिए है? गौणात्मा के लिए संसार है। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, इनके लिए संसार है। और वहाँ से हटने के बाद दूसरा संसार शुरू होता है, ये देहात्म भाव को लेकर के। फिर हम क्या करेंगे? योगा करेंगे। और किसी भी योगियों को पूछो, क्यों योगा करते हो सुबह सुबह? डू यू नो you will remain healthy throughout life and you will live long. Long life और health समझो हो गया। तो फिर क्या करेंगे? किस लिए? योगा करती रहो जिंदगी भर। देखो, देहात्म भाव की निवृत्ति ये लक्ष्य है। देह को स्वस्थ रखना ये लक्ष्य नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। देखो, एक बार हम एक इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में थे और हमको उन्होंने बताया, स्वामी जी आपको 3 लेक्चर देने हैं, इनॉग्रल और दूसरे 2 दिन। तो आप अपना जो लेक्चर देंगे पेपर हमको दे दीजिए, हम सर्कुलेट करेंगे। तो हमने उनको एक A4 की ब्लैंक शीट दे दी। समझिए, मैंने ऐसा ही है मैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ। वहाँ सभी योगी, प्रोफेसर और बड़े बड़े PhD किए हुए। अब मैंने बोला कि भाई आप इतने सब ज्ञानी लोग हो, मैं क्या बोलूँ आपके सामने, मुझे डर लग रहा है। नहीं, कुछ तभी बताइए आप हमको। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको आकाश योग बताते हैं। और 3 दिन हमने आकाश योग बताया उनको। फिर उसमें से एक डीन थे, बिहार स्कूल ऑफ योगा है ना, वहाँ के इंस्टीट्यूट, जो वहाँ के डीन, वो हमारे पास आए। फिर स्वामी जी आपने जो बताया है आकाश योग, ये किस पुस्तक में है? हमको तो कभी मिला ही नहीं, हम तो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। देखो, हमने कहा हम रेफरेंस देंगे तो फिर आप हमारा पोजीशन ले लोगे, हम नहीं बताएंगे, छुपा के रखेंगे। देखो महाराज, तो ध्यान क्या हो गया? देहात्म भाव की निवृत्ति। अब देह क्या है? आकार। देहात्म भाव को स्वीकार किया तो गौणात्मा, पति पत्नी, भाई बहन हो गए। अब जब तक कि हम इन रिलेशन में फंसे रहेंगे, तब तक कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो पहला मेडिटेशन क्या है? कुछ बनो मत। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। किया था हमने, इस समय फिर करते हैं। अब आप पति या पत्नी बनो और करो चिंतन। देखो, आपको जो विचार आए अपने मन में रखना। फिर आप बच्चे या माँ बाप बनो और करो विचार। अब स्टॉप। अब और आगे चलो, कुछ बनो मत और करो विचार। पतंजलि महर्षि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, किसी भी योगी को पूछ लो,
बोला चित्त वृत्ति निरोध हुआ है क्या कभी? योगा चित्त वृत्ति निरोध, डोंट डिस्टर्ब। अरे कुत्ते भौंकना बंद कर, मेडिटेशन चल रहा है। देखो महाराज, ये सब मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। देखो संतो, समझना है। जब हम पति पत्नी बने तो विचार आ रहे थे पत्नी पति के रिस्पेक्टिवली। जब माँ बाप बच्चे बने तो विचार आए थे बच्चे माँ बाप के रिस्पेक्टिवली। जब कुछ बने नहीं तो विचार आ ही नहीं सकते। मेडिटेटर बनोगे तो आप उसके साथ कंपटीशन करोगे। क्यों भूख रहा है? चले मालूम नहीं क्या, वो भूख रहा है अपनी भाषा में, हम भूख रहे हैं अपनी भाषा में, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। वो भी कहता है क्यों भूख रहा है, हम भी चित्त वृत्ति निरोधा। अरे यार, ये यू टेक इट वेरी सिंपल। जिस प्रकार से आप हमारा सत्संग सुनते हो वैसी दुनिया की बातें सुनो। देखो, तो समझना क्या है, जब हम कोई भी विचार करते हैं तो रेफरेंस की आवश्यकता है। विदाउट रेफरेंस यू कैनॉट थिंक। देखो, और ये रेफरेंस कहाँ से शुरू होता है? देहात्म भाव के पश्चात। सुषुप्ति अवस्था में देहात्म भाव नहीं होता, इसीलिए वहाँ मन को रेफरेंस ही नहीं है। रेफरेंस नहीं तो क्या विचार करेगा? जब हमने आपको कहा रिमेन एज नोबडी एंड थिंक, यू कैनॉट थिंक बिकॉज देयर इज नो रेफरेंस। तो क्या फिर दिन भर ऐसे बैठे रहे? ऑफिस में नहीं जाना है, ये नहीं करना है। यू आर रिएक्टिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखो, तो क्या करे? ये व्यावहारिक जो आत्मा है, पति पत्नी भाई बहन जो बने हैं, इस व्यावहारिक आत्मा के जो व्यावहारिक रोल है उसको बढ़िया से बढ़िया प्ले करे। भगवत गीता यही बताती है, वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर बी 100%। ये मेडिटेशन है। जैसे आप अभी सत्संग में हो तो इस समय आप कौन सत्संगी हो? तो इस समय हमको सत्संगी ही रहना है। देखो, उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है। शांत रहो। एक दिन आपको ये बात समझ में आएगी, हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण होता है। आप किसको भी महत्व दो। देखो, मेडिटेशन को महत्व दो, जिंदगी भर दुखी रहोगे। साफ सफाई को महत्व दो, जिंदगी भर झाड़ू लगाते रहोगे। पंक्चुअलिटी को महत्व दो, कोई ना कोई हमेशा लेट आएगा, तुमको दुखी करेगा। देखो संतो, समझ लेना है, हमको जगत में किसी को भी महत्व नहीं देना। सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? अपने मन की शांति। ये कल्पना न करें कि हमारा मन सबके साथ ठीक से रह सकता है, ये असंभव है। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, हम यदि दूध की चीज़ें कंटिन्यूसली खाए 2-4 दिन तो हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। तो ये दूध की चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो क्या दूध के प्रति हमारे मन में घृणा है? हमको सूट नहीं होती।
यह जो शरीर को लेके है वही मन को लेकर के होता है। देखो, कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो झगड़े मत करो, भागो। डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। ये दो सिद्धांत है हमारे। डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड थिंग, डोंट ट्राई टू इम्प्रूव एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। God could not please me, He could not improve me, that me want to improve others. तो क्या करे? भागो, उलझो मत इस दुनिया में। कारण क्या है? सबसे महत्व की वस्तु दुनिया में यदि कोई है तो हमारे मन की शांति। अपने मन के शांति के साथ खिलवाड़ मत करे, ये है मेडिटेशन। देखो, यदि रेफरेंस नहीं है तो मन विचार कर ही नहीं सकता। माने यदि दर्पण नहीं है तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता। देखो, और दर्पण में रिफ्लेक्शन देखा दो लोगों ने, एक हमने देखा, दूसरा एक पक्षी ने देखा। ये सब समझ लेना है। तो हम जब दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमारा ज्ञान क्या है? हम पहली बात दर्पण को नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं। दूसरी बात, हम दर्पण में प्रतिबिंब को नहीं देखते, प्रतिबिंब में अपने को देखते हैं। और इसीलिए प्रतिबिंब को लेकर के हमारे मन में अन्य की प्रतीति न होने के कारण काम, क्रोध, लोभ और भय नहीं होता। द्वितीयात् वै भयं भवति। देखो, कई बार छोटे बच्चे का आपने देखा होगा, वीडियो आते हैं, वो छोटा बच्चा दर्पण के सामने खड़ा है, मुंह टेढ़ा करता है, वो भी टेढ़ा करता है, वो उसको मारता है, वो भी उसको मारता है, उसको सत्य मान रहा है। अब पक्षी होगा तो पक्षी तो वही करेगा, जैसे देखा दर्पण में प्रतिबिंब है, मारो उसको, वो भी मारेगा, प्रतिबिंब भी मारेगा, फिर झगड़ा करेगा और बस फिर योगा शुरू करेगा। पहले टांग हिलाओ योगा करेगा, तो वो भी वैसा कर रहा, मुझे चिढ़ा रहा है। फिर प्राणायाम करेगा, फिर मेडिटेशन करेगा। अरे जाता ही नहीं, कौन है वो? और फिर दर्पण के पीछे गया, इसको मैं मार दूंगा। अरे भाग गया लगता है, हाँ, फिर आ गया दर्पण के सामने, अरे फिर से आ गया, अब क्या करे? और गुस्से गुस्से में चोंच मार मार करके उस दर्पण को तोड़ दिया और उसके 5-10 टुकड़े हो गए। अब 10 टुकड़े में और उतने प्रतिबिंब हो गए। अरे बाप रे, वो तो सबको ले आया मुझ पर हल्ला करने के लिए। अब इस पक्षी को क्या करोगे आप? एक ने प्रतिबिंब को सत्य नहीं माना, उसका आनंद लिया। एक ने प्रतिबिंब को सत्य माना, दुखी हो गया। पुरुष का स्त्री रूपी दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको पति कहते हैं। पुरुष का माता पिता रूपी दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको पुत्र कहते हैं। इनकी क्या सत्ता है मुझे बताओ? रिलेशनल एग्जिस्टेंस इज यूजफुल बट नॉट रियल। देखो, संसार इसको कहते हैं व्यावहारिक आत्मा है। ये व्यावहारिक आत्मा से बचना उसके लिए भगवत गीता है। तो भगवत गीता में क्या समस्या थी? समस्या थी ये व्यवहार की। अपना गुरु, अपने दादाजी, अपने भाई, इनको कैसे मारे। अब उसको इतना ही समझना था
कि भाई तुम घर में नहीं हो, तुम युद्ध के मैदान में हो, तो युद्ध के मैदान में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, केवल दुश्मन होते हैं, बाकी कुछ नहीं। यही उसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण को कितना लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ा। देखो, एक संजय ने मुझे प्रश्न पूछा था वाराणसी में, बहुत विद्वान, बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा लिख करके कि स्वामी जी आप प्रश्न एंटरटेन नहीं करते, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। वयस्क व्यक्ति हो गए कोई 78, 80, 90 के करीब। यदि अर्जुन को ज्ञान हो गया था तो उत्तर गीता में उसने क्यों पूछा? फिर महाभारत में दूसरी उत्तर गीता भी आती है, उत्तर गीता में उसने क्यों पूछा? तो मैंने अब उसको कट शॉर्ट करने के लिए, मुझे नहीं मालूम, खत्म। अब क्या आर्ग्यूमेंट करें? भगवद गीता में अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया गया। ज्ञान दिया गया होता तो भगवान पूछते ना कि अर्जुन ज्ञान हुआ कि नहीं, ये नहीं पूछा। तो भगवद गीता की समस्या क्या है? व्यावहारिक जीव जो है, व्यावहारिक आत्मा जो है, वो इस व्यवहार को भूल करके उसको सत्य मानने लग गया है। ये भ्रांति का निराकरण है भगवद गीता। भगवद गीता में ज्ञान योग नहीं बताया है। देखो, जैसे बच्चों को कहानी बताते हैं तो वो कहानी कहानी के लिए नहीं होती। आपने देखा होगा ये छोटे जो वीडियो आते हैं उसमें छोटा बच्चा है, वो फ़ोन छोड़ता नहीं, पकड़ के रखता है। तो उसकी माँ आती है और उस बच्चे के बाप को, उसके भी हाथ में फ़ोन है, तो माँ आकर के अपने पति को इसी बहाने 2-4 मारती है। तो फिर वो पति डर करके फ़ोन दे देता है पत्नी को, ये बच्चा देख रहा है, और फिर बच्चे की तरफ आती है वो, हाँ मम्मी ले लो, क्योंकि मारू में मार पड़ने वाली है। देखो, इसी प्रकार से जब ये बात समझ में आती है ना, तब हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। करना नहीं है, ध्यान देना है। तो व्यवहारिक आत्मा पैदा हो गया। अब इसके लिए क्या साधना है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगास्तु अकर्मणि। ये है व्यवहारिक आत्मा का मेडिटेशन। सुबह में स्कूल में जाने के लिए बच्चों को तैयार होना है, सबको होना है, और ये महामाया मेडिटेशन के लिए बैठी है। उसी समय में योगा कर रही है। देखो, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। एक बार हम किसी के यहाँ गए शाम के समय खाने के लिए, और बच्चों के साथ बात हो रही थी, जोक्स चल रहे थे, आनंद था। उतने में एक पियन आया, उसके साथ बहुत सारी फाइलें थी। बाद में वो घर के मालिक आए। बच्चों का देखो कमेंट, स्वामी जी फाइलेरिया आ गया। क्या हो गया फाइलेरिया? कौन? पिताजी। अच्छा, उनको बीमारी है? बोले हाँ। तो मैंने सोचा, जब आए हो तो मैं उनके पैर की तरफ देख रहा था, वो तो नॉर्मल है, तुमने क्या है फाइलेरिया? बोले ये ऑफिस का काम घर ले आते हैं, इतनी सारी फाइलें, इसीलिए फाइलेरिया उनको हो गया। तो ऑफिस का काम घर करेंगे, और ऑफिस में गए तो यार देखना घर में गैस नहीं है, कुछ करना, उसके लिए ये करना। माने हम जहाँ जो है वो नहीं करेंगे। अध्यात्म यही है, जहाँ जो जब आप हो उसमें 100% रहो। ये मेडिटेशन है। तो अर्जुन की भगवद गीता में समस्या ज्ञान अज्ञान की नहीं थी, केवल मोह यही था कि इस समय मैं कौन हूं। अब हम लोग यहां बैठे हैं, अब हमको यही है समझना है, इस समय मैं कौन हूं।
क्या मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, पढ़ा लिखा, अनपढ़ हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, योगी हूँ, भोगी हूँ, रोगी हूँ, कौन हूँ मैं इस समय? इधर हमको ध्यान देना है। तो ध्यान का तात्पर्य हम कहाँ फंसे हैं समझना। तो पहले बात ये समझ में आती है कि हम इस व्यावहारिक आत्मा में फंसे हैं। स्वामी जी हमने इतना किया है लेकिन वो समझते नहीं है, हमको ही सब करना पड़ता है। तो फिर क्या करें? देखो, रिएक्शन करना बंद करना माने ध्यान में जीवन। मुंबई में पहले चाड़ हुआ करती थी। उसमें एक कपल रहता था और उस आदमी की माँ भी रहती थी। सामने का कमरा 10 बाय 10, उसके पीछे का कमरा 8 बाय 6। उस पीछे के कमरे में लड़का, उसके वाइफ और बच्चा तीनों रहते थे। वही सब कुछ, खाना बनाना, रहना, सोना, सब कुछ। सामने का 10 बाय 10 का कमरा, इसमें ये बुढ़ाऊ किसको आने नहीं देती थी। बुढ़ाऊ लोग बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। बुढ़ाऊ को सुधारा नहीं जा सकता, केवल भगवान से प्रार्थना हो सकती है। भगवान, हाँ भूल गए क्या? देखो, तो वो सज्जन जो थे वो सत्संग को आते थे और घर में बहुत कम रहते थे। घर में रहना पत्नी को और सास को, दिन भर कबड्डी कबड्डी कबड्डी। एक दिन वो मुझे मिलने आई, स्वामी जी आपने मेरे हस्बैंड को बिगाड़ दिया है। हमने कहा एक नहीं कई है ऐसे। तो मैंने पूछा नहीं क्यों, क्या पूछना है, वही कंप्लेन ही कंप्लेन है। फिर उसने बताया इनको तो कुछ होता ही नहीं। फिर अपनी सास की कहानी बताई। तो क्या करे, मैं तंग आ गई हूँ। हमने कहा छोड़ के चले जाओ, दूसरी जगह रहो। बोले वो नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो मरने के बाद वो मकान हमारा होने वाला है। फिर ठीक है, फिर ऐसे करो, उसको मारो। स्वामी जी ऐसे कैसे कर दिया? देखो आप कितनी अच्छी हो, मैं मार दूँ? आप उसके मारने पर क्यों तुले हैं? मेरे समस्या का हल करना है ना। तो मैंने बोला मैं तुमको बताता हूँ, किसी को मत बताना। किसी को बताओगे तो वो तुम पर लागू होगा। क्या? तुम्हारी सास 298 दिन में मरने वाली है, तब तक सह लो। कुछ भी होता है उल्टा सीधा, गिनती उल्टी शुरू करो। 294, फिर कुछ हो गया खटखट खुटखुट, 290, उल्टी गिनती। हमारी साधना उल्टी गिनती की है। यहाँ हम जब आए ना, हमने शुरू कर दिया 5 4 3 2 1, बुम निकल गए। हम लोग सीधी गिनती करते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण, उसके पश्चात हमारे तुलसीदास जी महाराज, ये तो 125 साल तक जिए थे। मैं तो अभी 95 का ही हूँ। उल्टी गिनती शुरू करो। देखो, तो उन्होंने उल्टी गिनती शुरू कर दी। फिर कुछ हो गया खटखुट, वो गिनती रहती थी सिंसियरली 287, कोई बात नहीं। धीरे धीरे हुआ क्या, उसका जो रिएक्शन करने का स्वभाव था, वो रिएक्शन करने का स्वभाव शांत हो गया। और फिर वो उस बुढ़ाऊ को समझने लगी कि वो जो बोलती है ना, उसका बोलने का स्टाइल ही वैसा है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते नहीं, भौंकते हैं। दे डोंट मीन एनीथिंग बैड, बट दे कैन नॉट टॉक, दे बार। क्यों आए इसलिए, क्या कर रहे हो? तो आप भी उतर दो, वो कंपटीशन। और फिर एक बार आई, स्वामी जी उसको उतना उस समय मरना ही है क्या? क्यों?
बोले मैं सोचती थी वैसी बुरी नहीं है वो, मैं कई बार रॉन्गली रिएक्ट करती थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता था। अब उसके लिए क्या हो सकता है ना, कुछ नहीं हो सकता, मरना तो ही उसको। नहीं नहीं स्वामी जी कुछ करो, किसको बताओगी तो तुम मरोगी। अब moral of the story, when you start reacting in life, you are not living in meditation. दूसरी बात, don't try to please anybody in this world. Be honest to yourself. See, क्या ऑनेस्टी है? जगत में व्यवहार करते समय हमारे मन पर कोई भी खरोच न आवे। खरोच आ जाती है तो वहाँ दोस्त दुश्मन निर्माण होते हैं। See? ये हो गया व्यावहारिक आत्मा और उसका मेडिटेशन। अब आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, जगत में एक आध बार ऐसी घटना हो जाती है कि आदमी इस व्यावहारिक जीवन से तंग आ जाता है। जैसे सपने कितने भी अच्छे हो, एक आध सपना ऐसा होता है कि उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है। तो जब सपने में दुर्घटना होती है तभी हम सपने से जग जाते हैं। जब तक कि सपना बढ़िया चल रहा है तब तक हम जगते नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो, इसी प्रकार से इस व्यावहारिक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो जागृत सपना टूटेगा नहीं। देखो, और फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जिसकी कभी अपेक्षा ही नहीं थी। देखो, और उसके पश्चात व्यक्ति का जीवन एकदम बदल जाता है। देखो महाराज, कुछ तो भी ऐसी घटना हो जाती है जिसकी अपेक्षा नहीं थी, और इसीलिए हमारे जीवन की वो घटना जिसके कारण हम अंतर्मुखी होकर के इस जगत के बारे में, अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और समझ में आता है जगत ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, इसको आप कुछ बदल नहीं सकते। बदलना है अपने को, क्योंकि साधना हम कर रहे हैं। यदि ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है तो आप ट्रैफिक को लेकर के चिल्लाना ये अच्छे ड्राइवर का लक्षण नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास है, रास्ते पर चलने वाले भैंसों के पास नहीं है। इसी प्रकार से साधना हमको करनी है। तो साधना क्या है? अब लिविंग इन मेडिटेशन विल बी व्हाट? स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बोल करके, समझा करके, ये सब पर लागू नहीं होती। फिर क्या करें? लर्न टू रिमेन इंडिफरेंट। किसी के प्रति उदासीन होना ये द्वेष नहीं होता। हम अपने आप को अपने आप से बचाते हैं। रिमेन इंडिफरेंट। यू कैनॉट हेल्प समबडी, दे आर मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। देखो, धीरे धीरे हम जीवन में रिएक्शन करना बंद करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर जाएंगे भीमाशंकर, और यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा सत्संग सुनेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ जितना हो सके उतनी कठिनाइयाँ हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सबके साथ रहते हुए भी आपको विक्षेपित नहीं होना। देखो,
तो ध्यान में जीवन क्या है? ओनली एक्ट, डू नॉट रिएक्ट। एक्टिंग करो। ये पूर्व शास्त्रों का, ये सभी के सभी अध्यात्म का निचोड़ है। कौन सा? कर्नाटक। नाटक में क्या होता है? दिखता है सब हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। जैसे अभी अपना सत्संग का नाटक चल रहा है, मानो सब रियलाइज हो गए, कितने शांत बैठे हैं, कोई चिल्ला नहीं रहा। क्लास होने दो दिखाएंगे। देखो महाराज, जीवन इतना सहज बन जाता है। कितना सहज? जितने सहजता से पानी रहता है। आज धारया स्रोत सा समम। कहीं भी रखो उस हाल में खुश है। लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करते करते हम इस जगत में रहेंगे। उसी परिस्थिति में सब वैसा का वैसा ही होगा, लेकिन हम पहले रिएक्शन करते थे, अब रिएक्शन नहीं करेंगे। देखो, और ऐसा व्यक्ति जो मन से शांत है, उसके अगल बगल में वैसे ही वलय हो जाते हैं। जो व्यक्ति अंदर से कुढ़ रहा है, क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, मन की स्थिति हमारे दो चीज़ों में प्रकट होती है। यदि मन शांत प्रसन्न हो तो वो आंखें और चमड़ी इसमें प्रकट होती है। जिनकी आंखें डीप है, बेस्ट उदाहरण आपको मिलेगा भगवान रमण महर्षि का। इज एट पीस इन द डेप्थ ऑफ वंस बीइंग। जो जगत को लेकर के जी रहे हैं, उनके आंखों में ऐसे लगता है कि दे आर बाउंसिंग ऑन यू। उदाहरण, ओशो की आंखें देखो आप, देख के डर लगता है। देखो कारण क्या है? दे आर एट द सरफेस लेवल। गांधीर्य में रहो। रामकृष्ण परमहंस, उनकी आंखें देखो कितनी सहज है। इसीलिए ध्यान में जीवन का तात्पर्य इतना ही है कि हमको जीवन में शुरू कहाँ से करनी है कि हम व्यावहारिक आत्मा हैं। हाँ जी, अब जो जो करनी है बढ़िया से बढ़िया प्रसन्न खुश होकर के करें। आप मेडिटेशन में जी रहे हो। ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का अनुग्रह हो जाता है, तब हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटना होती है कि जिसके कारण अब हम सोचते हैं कि बहुत हो गया संसार, अब कुछ और जीवन में आवश्यक है। आप अपने में देखो, जब शादी हो जाती है तो कितना कल्पना होता है, घर में ऐसे ड्रेपरी होनी चाहिए, ऐसे फर्नीचर होना चाहिए, ये जगह में लटकाना चाहिए, खूब इकट्ठा करेंगे करेंगे करेंगे। अब उसकी तरफ देखते ही ये कहाँ से, पता नहीं कहाँ से ले आया, तो चाहे तो ले जाओ। उस समय जब खरीदना था, पति कहता है कि देखो ये जो समुंदर के किनारे ये जो बना के रखते हैं ना, ये ठीक है देखने के लिए, खरीदते, तुमको तो कोई टेस्ट ही नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यू डोंट हैव एस्थेटिक ब्यूटी। तो बेचारा पति तो पावन सीताराम ले करके लटका दिया घर में, जिंदगी भर लटकते रहता है वो। अरे हटाओ इसको यार। धीरे धीरे जगत से मनुष्य का मन उपरत होने लग जाता है, वे जगत के प्रति आकर्षित नहीं रहता। ये मन की सीखने की बात है कि मनुष्य का मन किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति के प्रति हमेशा आकर्षित नहीं रहता।
देखो, तो फिर इस मन को धीरे धीरे अपने में खींच लिया और कामना रहित मन ही चैतन्य है। हृस्थले मन स्वस्थता क्रिया कृत्यमस्ते किम। देखो, तो ये जो साधना करने वाला है, मेडिटेशन करने वाला है, अयम अहम कुतः भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। ये मैं जो मेडिटेशन कर रहा है, कौन है मेडिटेशन करने वाला? आई, अरे गायब हो गया, पतति अहम, खत्म हो गया। फिर स्फुरति हृत स्वयं, फिर वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा का प्रकटीकरण माने निर्विशेष सत्ता और निर्विशेष ज्ञान। रूप रंग अनेक है, यह सविशेष ज्ञान है। जिस दृष्टि से रूप रंग का दर्शन हो रहा है वह दृष्टि है निर्विशेष ज्ञान। आंखें बंद नहीं करनी। मन में विचार आए, लेकिन उस विचारों के पीछे राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि नहीं है, तो वो निर्विशेष विचार है। जैसे हवा के कारण समुद्र पर लहरें आती है, निर्विशेष, और जोर से सुनामी आई तो सविशेष हो गई। इसी प्रकार से जिन विचारों का कारण काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि होता है, रिलेशन होते हैं, वह संसार है। और वस्तु को देखा सुना, ये है निर्विशेष ज्ञान। देखा सुना कमेंट किया, सविशेष ज्ञान हो गया। धीरे धीरे अपने इस मन के खेल को हमको समझना है, और जितना हम इस मन के खेल को समझेंगे उतनी मात्रा में फिर धीरे धीरे मन सहज रूप से शांत रहने लगेगा। देखो, इस समय आप अपने मन की स्थिति को देखो। इट डजंट मैटर आंखें खुली है कि बंद है, हम पद्मासन में बैठे हैं कि मार्जनासन में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ध्यान अब मन की तरफ है, बाहर के वस्तुओं के तरफ नहीं है। भले हम देख रहे हो, लेकिन ध्यान अपने स्वरूप की तरफ है। संपूर्ण विश्व में साधक के लिए मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति। जो अन्य के कारण विक्षेपित हो जाता है वो संसारी है। जो किसी के भी कारण विक्षेपित नहीं होता वो साधक है। अब ट्रैफिक में किस प्रकार की ट्रैफिक आने वाली है, इसका कोई नियम तो है नहीं। तो नियम क्या हो सकता है? हमको गाड़ी चलानी है तो हमको सजग रहना है, तब हम अच्छे ड्राइवर हैं। इसी प्रकार से ड्राइवर के जगह में साधक को रख लो। अब जीवन में क्या आने वाला है ये तो हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में क्या है? अपनी साधना। और साधना क्या है? हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु है। यदि हम उससे सीखना शुरू करें तो, यदि हम अपने आप से अपने अनुभूतियों से सीखेंगे नहीं तो भगवान भी हमको सिखा नहीं सकते। और यदि सीखना, इसको हमने ध्यानमय जीवन समझा तो भगवान भी आपको सीखने से रोक नहीं सकते। अल्टीमेटली गुरु गुरु करके इधर उधर भटकने के स्थान पर गुरु माने अपने आप में जो क्षमता है सीखने की और जो लगन है सीखने की, उसको कहते हैं गुरु।
द्रोणाचार्य महाराज अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा आर्चर बनाना चाहते थे, और इसीलिए जब एकलव्य गया तो उसको इनकार कर दिया, मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। तो एकलव्य रोया नहीं, आया, वो अपने आप सब सीख गया। देखो, इसीलिए गुरु गुरु कर हम जो इतना कहते हैं, गुरु माने हमारी क्षमता, हमारी लगन, कि हमको अपने हर एक अनुभूति से सीखना है। उस क्षमता लगन को कहते हैं गुरु महाराज हमारे हृदय में प्रकट हो गए। और जो सीखने में तुला है उसको भगवान भी नहीं रोक सकता, और जो चैलेंज है मुझे सिखा के दिखाओ, उसको कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए संतों, आध्यात्मिक जीवन या मेडिटेशन ये बाहर की चीज़ नहीं है, ये अंदर बाहर के बाहर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।